5 दिन, 48 किलोमीटर और 13,780 फीट। ये कहानी है सार पास की। दिल्ली से ओवरनाइट बस लेके हम पहुंच जाते हैं कसौल। कसौल पार्वती वैली में बसा एक छोटा सा और खूबसूरत माउंटेन टाउन, जो कि अपने ब्यूटीफुल व्यूज और ट्रैकिंग रूट्स के लिए बहुत फेमस है। हर साल यहाँ हजारों ट्रैवलर्स और ट्रैकर्स आते हैं, क्योंकि यहीं से शुरू होती है हिमाचल के कुछ सबसे खूबसूरत ट्रैक्स। उन्हीं में से एक है सार पास ट्रैक। थोड़ी देर कसौल को एक्सप्लोर करने के बाद अब वक्त हमारे 5 दिन के एडवेंचर को शुरू करने का। उसके बाद आप लोग जाते हो कहाँ पे? मिंतास में एलिवेशन 11,100 फीट है। डे फर्स्ट ब्रीफिंग के बाद हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया, जो कि था कसौल टू ग्रैंड विलेज, जो कि 8 से 9 किलोमीटर का है। रास्ते पर पार्वती रिवर की आवाज, पाइन ट्री के जंगल और फ्रेश माउंटेन एयर। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे सिटी का सोल कहीं पीछे छूट रहा था और हम नेचर के और करीब होते जा रहे थे। एंड देन फाइनली हम पहुंच जाते हैं ग्रैंड विलेज। ग्रैंड विलेज पार्वती वैली में बसा एक छोटा सा और पीसफुल विलेज है, और आज का हमारा पहला कैंप साइट यही था। यहाँ आज भी लोग ट्रेडिशनल और हिमाचल लाइफस्टाइल जीते हैं, इसलिए ये जगह नेचर लवर्स और ट्रैकर्स के लिए काफी खास है। यहाँ ना ट्रैफिक का शोर था, ना सिटी की भागदौड़, बस पहाड़ों की खामोशी थी और नेचर की खूबसूरती। और यहीं से हमारा असली एडवेंचर शुरू हुआ। नई सुबह और ट्रैक का दूसरा दिन शुरू हो चुका था। और आज का हमारा डेस्टिनेशन था मिंताज। ग्रहण से आगे बढ़ते ही ट्रेल्स पहले से थोड़ा डिफिकल्ट होने लगा और अब चढ़ाई भी थोड़ी ज्यादा थी। रास्ता घने पाइन और ओक के फॉरेस्ट से होकर गुजर रहा था। कभी नैरो ट्रेल्स, कभी बड़े बड़े रॉक्स, कभी सिर्फ जंगल की खामोशी। फर्स्ट स्टॉप। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे व्यूज भी और सुंदर होते जा रहे थे। हर थोड़ी देर बाद हम रुकते, पानी पीते और फिर दोबारा चल पड़ते। थकान तो हो रही थी, लेकिन माउंटेन्स की ब्यूटी उससे कहीं ज्यादा थी। चारों तरफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ओपन मीडियोस और पीसफुल एटमॉस्फेयर। यही हमारा दूसरा कैंप साइट था। यहाँ का व्यू देख के मानो सारी थकान एक पल में ही गायब हो गई। मिंताज सार पास के सबसे खूबसूरत कैंप साइट में से एक माना जाता है। यहाँ से दिखने वाले माउंटेन व्यूज हर ट्रैकर की याद में रह जाते हैं। बस एक ही एक्साइटमेंट थी
जो कि नेक्स्ट डे हमें स्नो के और करीब ले जाने वाला था। नई सुबह के साथ ट्रैक का तीसरा दिन शुरू हो चुका था। और आज का हमारा डेस्टिनेशन था नागुरू, और ये ट्रैक के सबसे चैलेंजिंग दिनों में से एक था, लेकिन नज़ारे उतने ही सुंदर थे। और यहाँ ऐसा लग रहा था सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें। ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं। और थोड़ी देर में ही हमें स्नो दिखना शुरू हो गई। हर कदम संभाल के रखना पड़ रहा था, क्योंकि ट्रेल्स पर स्नो और आइस दोनों थी। लेकिन जितनी मुश्किल ट्रैकिंग थी, उतने ही खूबसूरत व्यूज़ हमारा इंतज़ार कर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ वाइट स्नो, बड़े बड़े माउंटेन्स और एकदम शांति। काफ़ी घंटों की ट्रैकिंग के बाद हम नागुरू कैंप साइट पहुँचे। ये सार पास का सबसे हाईएस्ट कैंप साइट है। यहाँ टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है। शाम होते ही सब लोग अपने टेंट में चले गए, क्योंकि अगले दिन रात में 2:30 बजे समिट शुरू होना था। रात के 2:30 बजे हमने अपनी फाइनल क्लाइंब शुरू करी। हर कदम अब पहले से ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था। स्नो भी गहरी थी और हवा भी काफ़ी तेज चल रही थी। लेकिन अब सिर्फ एक ही गोल था, सार पास समिट। जैसे जैसे सूरज निकलना शुरू हुआ, क्या हुई है यार यहाँ? पूरी वैली धीरे धीरे रोशनी से भरने लगी। एंड फाइनली हम सार पास समिट पे थे, 13,780 फीट। उस मोमेंट को वर्ड में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। यू कैन जस्ट फील इट। खुशी भी थी, रिलीफ भी था, और एक फीलिंग कि हमने कर दिखाया। कुछ देर हमने बस व्यूज को महसूस किया। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और एक ऐसी खामोशी जो जिंदगी भर याद रहेगी। लेकिन अभी एडवेंचर खत्म नहीं हुआ था। अब बारी थी सार पास के सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, और वो था स्नो स्लाइड। स्नो स्लाइड करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मानो बचपन वापस आ गया हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे स्नो भी कम होती जा रही थी। और सामने दिखने लगे खूबसूरत ग्रीन मीडोज़।
नेचर का बदलता हुआ ये नज़ारा देखने लायक था। उसके बाद हम बिस्केरी थाच कैंप साइट पहुँचे। सारपास सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं था, ये एक याद बन चुका था। दिन भर की ट्रैकिंग के बाद बिस्केरी थाच किसी सुकून भरे घर जैसा लगा। और आखिरकार ट्रैक का आखिरी दिन आ चुका था। सुबह का वेदर बिल्कुल क्लियर था। माउंटेन्स को एक बार फिर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये जगह हमें अलविदा कह रही हो। अब ट्रेल्स ज़्यादा डाउनहिल था। 5 दिन पहले हम एक्साइटमेंट के साथ यहाँ आए थे और आज बहुत सारी यादें लेकर जा रहे हैं। और फाइनली हम बरसैनी पहुंचे। यहीं सारपास ट्रैक ऑफिशियली कंप्लीट हुआ। इट्स मी विनय और ये थी सारपास की कहानी। और एट द एंड अगर दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा देखिए। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके